बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली अभी खैरियत से होगी, खुश होगी। और ईद तो गुजर चुकी है और उम्मीद है कि आप सबकी ईद भी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार से गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी ईद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजरी है, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और अब जो मसला है ना वो ये है कि दिन बहुत ही कम है, 2 दिन रह गए हैं और आपके साथ रूम टूर भी शेयर करना है। और आज है दावत, उस पर भी जाना है। मामू के घर जाना है, उन्होंने दी है दावत। तो दिन है नहीं, घर मैसी है क्योंकि ईद की छुट्टियां ख़त्म। मेरी सिस्टर जो हैं ऑफिस गई हुई हैं, तो उसने वापस आके घर की सफाई करनी है, लेकिन मेरे पास दिन नहीं है। अब जैसे भी घर बिखरा हुआ है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और मुझे पता है बुरे कमेंट्स भी आने वाले हैं, लेकिन सफाई जो सिस्टर कह रही थी मैं घर आके करूँगी। हम लोगों ने भी अभी चले जाना है और अम्मी अबू भी गए हुए बाज़ार, उन्होंने बच्चों के लिए कोई कपड़े लेने थे क्योंकि दिन 2 रह गए, अफरा तफरी पड़ गई है। इस वजह से कोई उधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, घर पे कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा कि जल्दी से आपके साथ व्लॉग शेयर कर दिया जाए क्योंकि घर खाली है। बच्चे हैं वैसे घर में और बड़ी सिस्टर भी है और मेरे जेठ भी हैं। तो चलें जी, व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। लेकिन चीज़ें समेट लेती होती हैं, लेकिन अभी घर पे किसी ने स्टार्टिंग नहीं की। चलें, तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने घर की मेन एंट्रेंस। तो ये है गेट, यहाँ से बस आना जाना होता है। और उसके अलावा ये साथ में जो दरवाज़ा है, सीढ़ियाँ छत पे जाती हैं, वो भी मैं बस पहले घर दिखा दूँ फिर वो भी मैं दिखा दूँगी। तो पहले तो जब हम छोटे थे दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन फिर जब हम बड़े हुए तो ये दरवाज़ा चेंज कर दिया, ये गेट हम लोगों ने लगवा लिया। उसके अलावा ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पोर्शन है घर का, इसमें कोई भी चारपाई होगी और ये आटे की जो मट्टी है वो पड़ी हुई है। उसके अलावा इसमें बोतल एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है सारी, क्योंकि गाँव से दूध मंगवाते हैं तो इस वजह से। और इधर ये वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है और ये एक्स्ट्रा सारा सामान पड़ा है। उसके अलावा ये फ्रिज है, इसकी बहुत ही बुरी दास्तान है। सॉरी, फ्रिज के साथ ही ये जो गेट है उसके साथ ही ये बैठक है। और इधर कोई भी मेहमान आता है, वो के दोस्त आते हैं तो उनको इधर ही बिठाते हैं। और फिलहाल मैंने अपनी सिस्टर और बच्चों को इधर ही बंद किया हुआ है। मैंने कहा आप लोग इधर ही बैठो, मैं घर का रूम टूर दे दूँ और वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। उसके अलावा ये है जी फ्रिज, ये 2010 में लिया था, नहीं 2010 में लिया था हाँ। तो 2010 से लेके अब तक है, बहुत दफ़ा कोशिश की अबू से कहा कि फ्रिज चेंज करें, लेकिन अबू कहते हैं बस गुजारा चल रहा है तो गुजारा चलाएं। तो ये है फ्रिज, बहुत ही छोटा सा है, दूध अभी इसमें पड़ा हुआ है। ये दूध ना गाँव से आता है। और इसके अलावा इसमें कोई चीज़ें इतनी पूरी नहीं आती, बहुत ही छोटा फ्रिज है और काफ़ी मुश्किल होती है चीज़ें रखने में। उसके अलावा ये साथ ही है वॉशरूम और ये साथ में जो बटन लगे हुए ये इनकी इधर ही मोटर है, जिधर से ये पंप, इधर से पानी आता है, ये बटन ऑन करो तो ये मोटर चल जाती है। और उसके अलावा इधर साथ ही गीज़र भी लगा हुआ है, ये भी काफ़ी पुराना हुआ है। और उसके अलावा इधर ऊपर टाइम पीस भी लगा हुआ है। और ये भी पानी वाला ड्रम है, जब कभी लाइट चली जाती, पानी घर में नहीं होता तो ये वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इधर लाइट पूरा पूरा दिन भी कभी नहीं आती, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। उसके अलावा ये एक गर्म पानी की टूटी है और दूसरी ये ठंडे पानी की है। तो पहले तो हम लोग इधर ही बर्तन धोया करते थे, इधर ही कपड़े धोते हैं। और शादी के बाद इन्होंने सिंक लगवा दिए, ये साथ ही किचन भी है। उसके अलावा वॉश बेसिन भी है, यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है और इधर ही साबुन भी पड़ा हुआ है, हाथ धोने वाला। और ये पड़े हुए गमले, ये गोभी का पौधा है, इस पे गोभी छोटी छोटी सी लगी हुई थी। ये पुदीना है और ये पता नहीं क्या, मुझे भी पता, ये भी पता नहीं क्या। और ये मुश्क बिगड़ी है और वो भी मेरे ख्याल से मुश्क बिगड़ी है। और ये है पंप, यहाँ से ज़मीन से बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा पानी आता है। ये पानी मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके अलावा ये है किचन। किचन तो आप लोग देख ही चुके हैं, मैंने कुकिंग भी अंदर की है। किचन के साथ ये वाला रूम है, इसे हम छोटा रूम कहते हैं। और इसके साथ ही है ये वाला रूम,
वो जो रूम है साथ में उसको हम बड़ा रूम कहते हैं, और जो इसके साथ ही रूम है उसको हम सामने वाला रूम कहते हैं। तो ऐसे ही जब भी कोई सामान किसी रूम से उठाना हो तो छोटे कमरे में ये सामान पड़ा है वो उठा, यानी कि नाम हम लोगों ने रूम के रखे हुए हैं, ये छोटा कमरा, ये बड़ा कमरा और ये सामने वाला कमरा। और इसी तरह से शादी से पहले ये 3 रूम्स थे, हम 3 बड़ी सिस्टर्स ने रूम्स डिवाइड किए हुए थे। बड़ी वाले जो है वो बड़े रूम की सफाई करती थी, और जो मुझसे थोड़ी बड़ी है सिस्टर वो इस रूम की सफाई करती थी, और मैं जो है उस सामने वाली रूम की सफाई करती थी। यानी कि ये घर बड़ा है ना, तो हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ था, तो हम लोग तीनों ने अपने पोर्शंस डिवाइड किए हुए थे, उस हिसाब से हम लोग सफाई करते थे। और ये जो पेंट है शादी पे करवाया था, उसके बाद फिर ही ऐसा हो गया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये घर बना था ना तो उसमें थोड़ा फॉल्ट आ गया। मुझे नहीं पता अब किस चीज़ की ज़्यादा मकदार कर दी गई है कि ये पेंट इस पे टिकता नहीं है, पेंट फिर उतर जाता है। अभी ये शादी पे पेंट हुआ था ना तो अगले दूसरे तीसरे दिन ये सारा उतरना शुरू हो गया था, इस पे टिका ही नहीं, तो ये फिर दोबारा से ऐसे ही खराब हुआ है, टूटी फूटी दीवारें हुई हुई है। खैर, तो ये घर उस टाइम बना था जब हम बहुत ही छोटे थे, बस अब्बू ने किसी से मशवरा भी नहीं लिया, बस ऐसे ही बन गया, ना कोई डिज़ाइन किया कि किस हिसाब से बनाया। किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 2-3 लोग तो इस पे खड़े भी नहीं हो सकते, और अभी बर्तन ना धोने वाले पड़े हुए हैं क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है, सारे जा रहे हैं आ रहे हैं बाहर हैं, तो सॉरी किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब क्या ये लोग कह रहे हैं कि ये किचन और ये वाला जो रूम है इसको बड़ा ही कर दिया जाए, किचन बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी तक किया नहीं है ये वाला रूम। और इसके अलावा एक ये रूम है, इसमें ये बस ईद गुजरी थी तो जो भी कपड़े पहने वो इधर ही अभी रख दिए हुए हैं, और इस्त्री इधर ही करते हैं। इस कमरे में ना तो कोई सोता है ना तो कोई बैठता, बस जो एक्स्ट्रा सामान है ना वो इसमें रखा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा बर्तन है, उसके अलावा इसमें जो भी मिर्च मसाले हो गए वो इसमें रखे हुए हैं, और कपड़े इसमें इस्त्री करते हैं। और ये चेयर्स भी यहाँ रखी हुई हैं क्योंकि किसी ने बैठना हो तो बैठ जाए, तो ये टेबल्स रखे हुए जब नाश्ता करना होता है तो इधर बैठ जाते हैं। और ये चारपाई जब गर्मियाँ होती है ना तो गर्मियों में ऐसे लाइन्स में चारपाई लगा दी जाती है, और उसके बाद फिर गर्मियों में ये ऊपर वाला फैन भी है, तो गर्मियों में रूम्स के अंदर तो सोया ही नहीं जाता। रूम्स के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो रात को ना बाहर ही सोते हैं गर्मियों में। उसके अलावा ये जो नीचे फर्श लगा हुआ ना, ये गर्मियों में इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतनी कोई हीट घर में होती है ना कि 1 मिनट के लिए भी बंदा रह नहीं सकता। उसकी वजह से ये ग्रीन शीट लगवाई थी कि ये आगे कर देते हैं तो धूप आती है, उससे भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है घर, लेकिन कुछ हद तक बचत हो जाती है। तो गर्मियों में रूटीन ये होती है कि रोज़ ही फर्श पे पानी फेंकना पड़ता है, वो जो पाइप लगा है सरकारी पानी आता है, तो वो पाइप और उसके साथ लंबे वाला पाइप लगा के तो इधर फर्श पे रोज ही पानी फेंका जाता है ताकि ये ठंडा हो जाए और रात को सुकून की नींद आ जाए। उसके बाद अलावा ये है बड़ा वाला रूम, इसमें उसके अलावा ये है बड़े वाला रूम, इसमें सोफा भी पड़ा है, ये कपड़ों वाली अलमारी भी पड़ी है, और उसके अलावा कुछ मेरी अम्मी की सीनरीज भी लगी हुई है। उन्हें ना बहुत ज़्यादा शौक है कि वो अल्लाह के घर की सीनरीज लगाएं, और इधर भी लगी हुई है। ये ड्रेसिंग है और इसके साथ ही बेड है, और यहाँ पे 2 पेटियां भी पड़ी हुई है जिसमें एक में रजाई है, दूसरे में कपड़े वगैरह होते हैं, और ऊपर ट्रंक भी पड़े हुए हैं। और ये चारपाईस भी रखी हुई हैं, और गर्मियों में यही चारपाईस बाहर निकाल ली जाती हैं, इसी पे सोया जाता है, लेकिन जब रूम में सोना होता है तब रूम में रख ली जाती है। अभी ये जिधर मैं खड़ी हूँ ना इधर भी रात को एक चारपाई होती है और इसी पे सोया जाता है। ये अलमारी है, इसी में बर्तन भी रखे हुए हैं, और ये कुछ अम्मी ने सिपारे रखे हुए हैं, और उसके अलावा इधर भी सीनरीज पड़ी हुई है, और ये इधर स्विच है, फैन इधर भी ऑन होता है। इस रूम की ना इस रूम की भी काफी दफा सेटिंग चेंज की हुई है। अब एक बेड इधर पड़ा हुआ है, जब पिछले साल में आई थी ना तब दूसरा बेड इधर रखा हुआ था, एक ही बच्चे भी थे ना, उस बेड पे मैं हो जाया करती थी, इस इधर वाले साइड पे जो बेड पड़ा था उधर मेरी सिस्टर हो जाया करती थी,
और साइडों पे ऐसी चारपाई होगी, तो इसी तरह से टाइम गुजरता था। उसके अलावा जो इधर ये तार लगी हुई है ना, इस पे कपड़े सूखने डालते हैं। और अभी ये मैंने कपड़े इधर रखे हुए भी हैं। अभी ये मैंने कपड़े धोने हैं, दो मैं जल्दी से धो के ऊपर डाल दूं, क्योंकि जो भी मैं कपड़े लाई थी वो सारे इस्तेमाल हो चुके हैं। अब पीछे कोई कपड़े पहनने को है नहीं, तो मैंने कहा यही मैं धोती हूँ, सूख जाएंगे। धूप अच्छी निकली हुई है और दो बच्चों के धो दूंगी तो ऊपर मैं डाल आऊंगी। और ये है सामने वाला रूम, जिसकी मैं शादी से पहले सफाई किया करती थी। ईद आ गई, कुछ भी आ गया, मेरे जिम्मे ये वाला रूम होता था, मैं इसकी लाजमी सफाई किया करती थी। इसमें बेड पड़ा हुआ है, इसमें बेड पड़ा हुआ है। और इधर ऐसे ये खिड़कियां भी लगी हुई है 2-3। और ये मच्छर इतना ज्यादा मेरी बेटियों के मुंह पे और बाजुओं पे मच्छर ने इतना कोई काटा हुआ है, तो ये मेरी सिस्टर ना रोज रात को स्प्रे करती है कि मच्छर ना काटे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा काट जाता है। और ये बेड है, उसके अलावा इधर ये कपड़े लटकाने की जगह है। और ये हमारे बैग्स पड़े हुए हैं जिसमें से हम कपड़े निकालते हैं इस्त्री किए, फिर उधर साइड पे कमरे में हम लोगों ने रखे हुए हैं, जाएंगे तो समेट लेंगे। और ये है बर्तनों वाला शोकेस कहते हैं ना, हाँ शोकेस, ये बर्तनों वाला शोकेस है। इस पे भी कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, एक तो इस घर में ये आदत है, जितना भी एक्स्ट्रा सामान हो ना वो फेंकना नहीं है। हमारा ऊपर वाला रूम भी, स्टोर रूम भरा पड़ा है। मजाल है कि शादी से पहले भी ये सूरत हाल थी, मजाल है कि एक्स्ट्रा सामान को फेंक दिया जाए। सूरत हाल कुछ चीजों की खराब भी है, बहुत ज्यादा खराब है। मेरे अब्बू बस यही कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, रहने को छत मिली हुई है, इससे बेहतर और क्या ही चाहिए। मेरी अम्मी सारी जिंदगी यही रोला डालती रही कि फ्रिज बहुत ज्यादा छोटी है, सामान रखते हुए हमें इतनी ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन अम्मी यही कहती है कि किसी दिन ना सामान हम आपको देंगे ना, आप फ्रिज में एडजस्ट करो कि रखते किस तरह से। लेकिन अब वो यही कहते हैं कि अपने से नीचे को देखा करो, वो लोग कैसे रह रहे हैं, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है और रहने को छत नहीं है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और इस घर को, मुझे पता है बहुत से कमेंट्स आएंगे, इस घर को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, वाकया ही नहीं किया हुआ, मैं मानती हूँ। और मेरी सिस्टर कोशिश बहुत करती है कि इसको ऑर्गेनाइज करूँ, लेकिन वो नहीं कर पाई। उसने इतने प्लान बनाए हुए, प्लान हर कोई बनाता है, मैंने भी बनाए हुए हैं, हर कोई बनाता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। उसके अलावा ये अम्मी की एक बेल लगी हुई है, एक इस साइड पे लगी हुई है, एक उस साइड पे लगी हुई है। और इधर कूलर भी पड़ा हुआ है। और ये था मेरे घर का रूम टूर, होम टूर। लोग कह रहे थे कि शेयर करें, तो माशाल्लाह से मैंने शेयर कर दिया हुआ है, लेकिन सफाई नहीं हुई, उसको इग्नोर कीजिएगा। सिस्टर ने वापस आना है और सफाई करनी है, चीज़ें सेट करनी, समेटनी है, तो उसके आने से पहले मैंने दे दिया। उसको लगना है वैसे बुरा कि मैंने चीज़ें बिखरी हुई और ऐसे ही मैंने दे दिया होम टूर। तो खैर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब मैंने 2 दिन रह गए, मैंने घर भी वापस जाना है, तो मेरे पास दिन नहीं है। इसी तरह बाजार के भी चक्कर लग रहे हैं, कभी बच्चों का कोई चीज़ लेनी, और उसके अलावा बस टाइम मिल ही नहीं रहा। कभी बच्चों की रूटीन होगी और तरह से, और गांव भी जाना है, और भी वीडियोस मैंने बनानी है, तो इस वजह से मैंने आज ही इसको कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो खुली छत है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्मियों में ऐसी चारपाई होती है और लेट जाओ ना, और ऊपर से आसमान का नज़ारा है, देखो परिंदे आ जा रहे हैं, चहक महक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और उसके अलावा मैंने छत का टूर आपको दे दिया हुआ है। ऊपर मैं वीडियोस शूट करती हुई हूँ आपके साथ, पहला दिन भी शेयर किया, दूसरा भी, तीसरा भी, उसमें मैंने आपके साथ छत शेयर की हुई है। तो ये था होम टूर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी थी। अल्लाह हाफिज़।